पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे कि बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि वो इस प्रॉब्लम के बारे में पूरी जड़ तक नहीं समझ पाते हैं, इसके सारे लक्षणों को नहीं पहचान पाते हैं और कन्फ्यूजन और शर्म के मारे अपने डॉक्टर को नहीं बता पाने की वजह से वो ओवर द काउंटर मेडिसिन, पेन किलर्स, ऑइंटमेंट, लोशंस, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। कई बार छुपाने की वजह से वो नीम हकीम के भी पछड़े में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी एक दूसरा ही रूप ले लेती है और प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। मैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हूँ, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आपको पाइल्स के बारे में यानी बवासीर के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आखिर में ये पाइल्स होता क्या है, कैसे हो जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होम्योपैथी में इसको ठीक करने का क्या अप्रोच है और कौन कौन सी सबसे कारगर दवाइयाँ हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एनल एरिया यानी रेक्टल एरिया की जो नसें होती हैं, जब वो सूज जाती हैं तो इन्हें पाइल्स कहा जाता है। ये होता उन लोगों को है, जैसे मान लीजिए कि किसी के परिवार में माता पिता को पाइल्स रहा हो तो उनको होने का पाइल्स होने का बहुत चांस रहता है, संभावना रहती है। इसके अलावा जिनको शौच के समय यानी स्टूल पास करते वक्त ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है या कब्जियत रहती है, उनको पाइल्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा जिन्हें मोटापा है या जो वज़न उठाने का कार्य करते हैं, इसके अलावा जो नशा करते हैं, गुटखा, पान, खैनी, अल्कोहल, इन सब चीज़ों की वजह से भी पाइल्स डेवलप कर जाता है। ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाने का सेवन करने से, ज़्यादा मैदे से बनी हुई चीज़ें खाने से भी पाइल्स हो जाता है। कई बार पाइल्स प्रेगनेंसी के समय में भी महिलाओं को हो जाता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं और इसको कैसे पहचाना जाए, इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पाइल्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी और दूसरा होता है एक्सटर्नल यानी बाह्य पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स के बारे में अगर बात करें तो दर्द यानी पेन इसका प्रमुख सिम्टम होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में आपको बाहर की तरफ एक सूजन और गुच्छेनुमा जैसी आकृति समझ में आती है और वो प्रोट्रूशन यानी कि वो जो स्वेलिंग होती है वो लगातार बनी रहती है। शौच के समय ब्लड भी आता है, उठने बैठने में भी तकलीफ होती है और साथ ही साथ ये सूजन आपको कम नहीं होती है यानी लगातार बनी रहती है। इंटरनल पाइल्स की अगर बात करें तो इंटरनल पाइल्स में दर्द नहीं होता है। ब्लीडिंग आना यानी ब्लड आना इंटरनल पाइल्स का मेन सिम्टम होता है। इंटरनल पाइल्स में प्रेशर के दौरान एक आकृति जो बाहर निकल के आती है, यानी जैसे मस्से टाइप के बाहर निकल के आते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। पेशेंट के इन्हीं लक्षणों के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि उसको एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है। दोनों ही कंडीशंस पेशेंट के लिए काफ़ी परेशानीदायक होती हैं। किसी में दर्द ज़्यादा है, किसी में ब्लीडिंग ज़्यादा है और उससे उसकी जो जीवनचर्या है काफ़ी प्रभावित होती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित होता है और बहुत हद तक सेहत भी गिर जाती है। इससे कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, साथ साथ गैस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती है। कई बार तो पेशेंट के लक्षणों के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल, लेकिन कभी कभार पेशेंट बताने में, अपनी पूरी बात समझाने में नहीं बता पाते हैं, हिचकिचाहट होती है, संकोच करते हैं और ऐसे में जांच भी करनी पड़ती है कि आखिर में सही डायग्नोसिस क्या है। सिग्मोइडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी ऐसी जांचें हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, कभी भी स्टूल के साथ यानी शौच के दौरान अगर ब्लड आता है तो इसे आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभार ये एक गंभीर सिम्टम हो सकता है रेक्टल कैंसर का या इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज का। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस बीमारी से बचाव क्या है, कैसे अगर इस बीमारी से हम बच सकते हैं, अगर किसी को हो गया है तो कैसे इसके सिम्टम्स में हम कमी ला सकते हैं और अगर हम बचना चाहते हैं कि आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम ना डेवलप करे तो हमें कौन से उपाय अपनाना चाहिए।
सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने भोजन में यानी आप अपने आहार में बदलाव करें। भोजन में रेशेदार चीज़ें जैसे फल, सब्जियां, फलियां, दालें, इनका प्रयोग आप करें। कम से कम 20 से 35% फाइबर आपकी डाइट में रोज़ाना आपको मिलना चाहिए, जिससे कि स्टूल आसानी से पास आउट हो सके। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आप अपने वेट को भी कंट्रोल में रखें। अगर ये ज़्यादा है तो आप इसे कम करने का प्रयास करें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से बॉवल मूवमेंट अच्छा रहता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट यानी आंतों की गति अच्छी रहती है, और स्टूल करते वक्त यानी शौच करते वक्त ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पानी का सेवन जब आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और करते वक्त ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। अंततः ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि शौच के समय जो प्रेशर लगाया जाता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसी प्रेशर को अगर हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपने डाइट के माध्यम से, अपने वाटर इनटेक के माध्यम से, तो वो सबसे बेनिफिशियल कारगर माना जाता है। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो उसको कम करने का प्रयास करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट टहलने की ज़रूर कोशिश करें, इससे भी आपका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट सुधरता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी में पाइल्स का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर लोग अपने सिम्टम्स को डॉक्टर से बताने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, और इसीलिए वो ओवर द काउंटर पेन किलर्स, मलहम, लोशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इससे बीमारी और बिगड़ जाती है। उन्हें तत्काल आराम तो मिलता है लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। होम्योपैथी में जो दवाइयों का चुनाव किया जाता है, जो सिम्टम्स के आधार पर दवाइयाँ चुनी जाती हैं, वो प्योरली नेचुरल सब्सटेंसेस से बनी होती हैं और हमारी बॉडी को वो इस तरीके से मेकअप करती हैं कि हीलिंग प्रोसेस के द्वारा उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाया जा सकता है। होम्योपैथी में कुछ प्रयोग की जाने वाली कारगर दवाइयों के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। इसमें सबसे कॉमनली यूज्ड जो दवाई है वो है एलोस सोकोट्रिना। दोस्तों, एलोस एक्सटर्नल पाइल्स की एक बहुत ही कारगर दवा है, जहां पेशेंट को उठने बैठने में भी दर्द होता है। एलोस के पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कि रेक्टम में कोई सुई चुभ रही हो, और ये एक्सटर्नल पाइल्स की बहुत ही अच्छी दवा है। हार्ड स्टूल्स होते हैं, कभी कभार लूज स्टूल्स भी होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स के लिए एलोस एक बहुत ही कारगर दवा है। दोस्तों, इसी क्रम में एक दूसरी बहुत कारगर दवा है ब्लीडिंग पाइल्स के लिए, और वो है हेमेमिलिस। हेमेमिलिस 30 की अगर बात करें तो ये इतनी कारगर दवाई है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो पाइल्स के दौरान, तो दर्द हो रहा हो, स्टूल हार्ड हो, और इसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को चक्कर आने लगे, कमजोरी होने लगे, तो वहाँ पे हेमेमिलिस ना सिर्फ ब्लीडिंग को तुरंत कंट्रोल करती है बल्कि दर्द में भी आराम देती है। ऐसी ही एक दवा है कॉलिनसोनिया। दोस्तों, कॉलिनसोनिया एक ऐसी दवा है जो कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो पाइल्स डेवलप करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेनिंग करता है, बहुत जोर लगाते हैं, हार्ड स्टूल होते हैं, नॉटी स्टूल्स होते हैं, और पेशेंट को काफ़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कॉलिनसोनिया काफ़ी मदद कर सकती है। म्यूरियाटिक एसिड, ये भी एक्सटर्नल पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है, जहाँ पे पेशेंट दर्द से बहुत परेशान हो जाता है। एक्सटर्नल पाइल्स में नीले गुच्छेनुमा आकृति बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और पेशेंट दर्द से कराहने लगता है। ऐसे में म्यूरियाटिक एसिड काफ़ी आराम दे सकती है। दोस्तों, इसके अलावा एक दवा है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप जो होता है, ये कमर के दर्द के साथ अगर किसी को ब्लाइंड पाइल्स हैं यानी एक्सटर्नल ब्लाइंड पाइल्स हैं, तो वहाँ पे एस्कुलस हिप काफ़ी कारगर है। एस्कुलस हिप में भी प्रिकिंग पेन्स, नीडल लाइक पेन्स होते हैं, जैसे लगता है कि कोई रेक्टम में सुई चुभ रही हो, और साथ ही साथ कमर में भी दर्द हो, तो वहाँ पे एस्कुलस हिप बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सल्फर, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, लैकेसिस, कैलकेरिया कार्ब, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मेडिसिन हैं जिनको कि इस्तेमाल करके हम पूरे लक्षणों के आधार पर चयन करते हैं, और उसका कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद इस पाइल्स की समस्या को, हेमोरॉइड्स को जड़ से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो पाइल्स का, तो वो अगर किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड को थोड़े से पानी में डालकर टब में अगर वो 5 से 10 मिनट तक सिकाई करें, तो उन्हें तत्काल आराम मिल सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पाइल्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इस गंभीर बीमारी से हम अपने को बचा सकते हैं या जिनको हो गया है वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, होम्योपैथी में इसको ठीक करने का कितना अच्छा अप्रोच है, और एक आपको सेफ्टी टिप बताई। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं और इसीलिए अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और आप आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।